हम जितने भी मसीह लोग हैं, हम यीशु के वजह से हम मसीही बने हैं। अगर यीशु नहीं है तो मसीही लोग नहीं है, अगर यीशु मसीह है तो मसीही लोग हैं। तो ये जो मसीह जीवन है परमेश्वर के अजीजों, यीशु के साथ जीने वाला जीवन है, यीशु के बिना जीने वाला जीवन नहीं है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप फलना चाहते हैं? क्या आप में आप फल देखना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन से लोग पहचाने कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अजीजों, किस तरीके से उस फल को हम ला सकते हैं? परमेश्वर के अजीजों, किस तरीके से हम उस फलबंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं? आज कुछ समय लेकर मैं बताना चाहता हूँ। वचन के गहराई में जाने से पहले मैं उदाहरण सहित कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आशा करता हूँ आप इस वचन को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं एक ऐसे पेड़ का उदाहरण देना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, जिस पेड़ को अच्छे से लगाया गया, देखभाल किया गया, समय समय पर खाद और पानी उस पेड़ को दिया गया और इंतजार किया गया कि वो पेड़ एक दिन फलेगा। लेकिन जिसने पेड़ लगाया वो क्या देखता है? वो देखता है वो पेड़ बहुत मुश्किल से एक फल दे रहा है या दो फल दे रहा है। जिसने पेड़ लगाया उसने सोचा मैं कुछ और समय इंतजार करूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या ये पेड़ एक फलबंद पेड़ बनेगा या नहीं। लेकिन अगली बार भी उतना ही फल उस पेड़ से मिला। तो आप खुद सोचिए, क्या उस पेड़ को रखा जाएगा या जड़ से काट दिया जाएगा? परमेश्वर के अजीजों, कई बार हम ये सोचते हैं मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम प्रदर्शित कर सके ना। प्रदर्शित करने वाला मतलब मेरे जीवन से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होना चाहिए, या चंगाई होनी चाहिए, या पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर है तो मुझे अन्य भाषा बोलना ही है। तो हमने मसीह जीवन को एक प्रदर्शित जीवन बना दिया है। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है या आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उससे अब लोगों को मतलब नहीं है। अब लोगों को मतलब है उन फलों से परमेश्वर के अजीजों, जिससे ये लगे कि मैं सुपर नेचुरल हूं, मैं सामर्थ्य हूं, मैं कुछ डिफरेंट हूं, मैं कुछ अलग हूं। लेकिन बाइबल में तो कुछ अलग लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 4 आयत को सुनिएगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आप समझ रहे इस बात को? बहुत ही सिंपल तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बता दिया, लेकिन हमें सालों लग गए, आज तक हम नहीं समझ पाए। मसीह जीवन फलवंत जीवन है। मसीह जीवन फल लेकर आने वाला जीवन है। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार 16वीं आयत में 15 के 16वीं आयत में क्या लिखा है? तुमने नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पे भी फल के बारे में बात किया गया है और 4 आयत में भी फल के बारे में बात किया गया है। तो मसीह जीवन फल फलाने वाला जीवन है, फलवंत जीवन है। इससे पहले मैंने बात किया था मसीह जीवन भरपूरी का जीवन है। तो आज मैं बात कर रहा हूं मसीह जीवन फलवंत जीवन है, फल फलाने वाला जीवन है। लेकिन वो फलता कैसे है? मतलब क्या करने से परमेश्वर के अजीजों हम में से वो फल दिखेगा? हम उस पर काम करना है। आप समझ रहे इस बात को? एक व्यक्ति अगर अन्य भाषा बोल रहा है या एक व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, तो दूसरा भी यही सोचता है कि मसीह जीवन में फल का मतलब अन्य भाषा बोलना या चिन्ह और चमत्कार दिखाना है। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के अजीजों, आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए।
ये चिन्ह और चमत्कार, ये अन्य भाषा, ये बड़े बड़े काम, ये परमेश्वर करता है। आप क्या कर सकते हैं? आप कैसे परमेश्वर के अजीजों विश्वास योग्य पेड़ बन सकते हैं, उसमें ध्यान दीजिए। आमीन। वरदान वो अपने मर्जी से देता है, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से वो देता है। और परमेश्वर के अजीजों लोगों के क्षमता के अनुसार वो लोगों को वरदान देता है, और उसे हम गिफ्ट भी कहते हैं ना। गिफ्ट्स एक तरफ है आत्मा का फल और दूसरे तरफ है आत्मा के दान और वरदान। ठीक है, फल और दान वरदान में फर्क है। ये जो दान और वरदान है ये परमेश्वर देता है, लेकिन जो फल है वो हमें फलाना पड़ेगा। एक पेड़ अगर कहे, मालिक जिसने पेड़ को लगाया अगर उस मालिक को कहे कि मालिक आपने लगाया है पेड़ और आप ही ऐसा कुछ करो कि इस पेड़ में फल उग जाए, मैं नहीं फला सकता। एक पेड़ अगर डिनाई करे फलने के लिए, अगर एक पेड़ ये कहे कि मैं नहीं फलूंगा, तो परमेश्वर के अजीजों क्या वो जो मालिक है वो कुछ कर सकता है फल फलाने के लिए? वो जो कर सकता उसने किया। उसने पेड़ लगाए, उसने देखभाल किया, उसने इंतजार किया, उसने धैर्य के साथ इंतजार किया। अब फलना तो पेड़ को पड़ेगा, ये मालिक कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने आपको हर तरीके से आपको सहायता किया है, हर तरीके से परमेश्वर आपके संग रहा है। परमेश्वर के अजीजों, आपके गिरने पर भी उसने आपको छोड़ा नहीं, उसने आपको उठाकर खड़ा किया, उसने आपको क्षमा किया, उसने अपना लहू आपके लिए दिया, वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए गाड़ा गया। परमेश्वर के अजीजों, इतना ही नहीं, वो आपके लिए जिंदा हुआ और उसने ये वायदा दिया है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। लेकिन अगर इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी हम फल लाने की कोशिश ना करें, फल फलाने की कोशिश ना करें, परमेश्वर के अजीजों, तो हम एक ऐसे पेड़ बन चुके हैं जिस पेड़ को काटा जाएगा। फल ना लाने वाले पेड़ को कौन रखेगा? कोई रखेगा? आप समझिए इस बात को। यीशु ने ये साफ साफ कह दिया, अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल सकते हो, अगर तुम मुझ में नहीं बने रहते हो तो तुम नहीं फल सकते। अब ये जो मसीह जीवन है वो यीशु मसीह के वजह से है। आमीन। हम जितने भी मसीह लोग हैं, हम यीशु के वजह से हम मसीही बने हैं। आमीन। अगर यीशु नहीं है तो मसीही लोग नहीं है, अगर यीशु मसीह है तो मसीही लोग हैं। तो ये जो मसीह जीवन है परमेश्वर के अजीजों, यीशु के साथ जीने वाला जीवन है, यीशु के बिना जीने वाला जीवन नहीं है। आप समझिए इस बात को। फल के बारे में जो बातें हैं ना, यहीं पे छिपी है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो जो यीशु में था वो आप में दिखेगा। क्योंकि अगर मैं गलाती परमेश्वर के अजीजों 5 उसके 22 में अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो सबसे पहला फल यहां पर प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि यीशु मसीह में हम देखते हैं। दूसरा जो फल है वो आनंद के बारे में बताया गया है, जो कि हम यीशु मसीह में देखते हैं। तीसरा जो फल है वो शांति के बारे में बताया है, वो भी हम यीशु मसीह में देखते हैं। धीरज के बारे में बताया है, वो भी हम यीशु में देखते हैं। कृपा के बारे में बताया है। तो ये जो फल है ना, ये आत्मा का फल है, मतलब यीशु मसीह का फल है। और अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है तो ये फल जरूर होगा। लेकिन अगर सिर्फ आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं या फिर आप चंगाई आप करना चाहते हैं, आप भविष्यवाणियां करना चाहते हैं, तो इन फलों की आपको जरूरत नहीं है। बिना इस फल के भी आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये होगा परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको नहीं जानेगा, वो आपको पहचानता नहीं है। क्योंकि अगर वो हमें पहचानता है तो फलों के अनुसार पहचानता है। आप किसी पेड़ को देखते हैं, आप पेड़ को देखकर उसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसके फल को देखकर आप पहचान पाएंगे कि ये किस चीज का पेड़ है।
परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हमारे जीवन में उन फलों को देखकर हमें पहचानता है कि हम उसके बच्चे हैं या नहीं। यहाँ पे आत्मा का फल करके कहा गया है, आत्मा का फल, आपका और मेरा फल नहीं, आत्मा का फल। और हम में वो पवित्र आत्मा है जिसके फल के बारे में हमने बात किया। तो ये जो आत्मा का फल है वो यीशु मसीह में था और वही आत्मा अब हमारे अंदर है। यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से हमने पवित्र आत्मा को पाया है। जिस दिन आपने निर्णय लिया कि मैं मेरे पापों से पश्चाताप करूंगा और मैं यीशु की ओर मैं फिरूंगा, उसी दिन से आपने पवित्र आत्मा को पाया है। शायद आप अन्य भाषा नहीं बोलते होंगे, आप बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाते होंगे, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, आप में वो फल दिखना चाहिए क्योंकि आप में पवित्र आत्मा है। आमीन। अगर आप ये कहते हैं नहीं, मैं तो चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तो अन्य भाषा नहीं बोलता हूं, मैं तो ऐसे कोई काम नहीं करता, मैंने तो कभी दर्शन ही नहीं देखा, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? बाइबल में साफ लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें पश्चाताप में लेकर जाता है, हमें याद दिलाता है कि हमने कितने पाप किए। परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। बिना पवित्र आत्मा के क्या आप पहले जिंदा नहीं थे? उस समय में आपने यीशु मसीह को स्वीकार क्यों नहीं किया? यीशु मसीह को स्वीकार करना क्या छोटी मोटी बात है क्या? ये बोलना कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने पाप किया है, ये छोटी मोटी बात लग रही है आपको? परमेश्वर के अजीजों, बिना पवित्र आत्मा के हम पश्चाताप में भी नहीं जा सकते, हम क्षमा भी नहीं मांग सकते। परमेश्वर के अजीजों, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और अगर आप ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, अगर आप ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा आप सबके अंदर है परमेश्वर के अजीजों, तो हम में वो फल दिखना बहुत जरूरी है। आज ये प्रचार शायद मैं बहुत लंबा ना करूं, लेकिन आप समझ जाइए परमेश्वर के अजीजों, आपको पवित्र आत्मा अगर दिया गया है तो चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, अन्य भाषा बोलकर लोगों को बताने के लिए नहीं कि मैं बहुत धर्मी हूं। आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि आप में से वो फल दिखे जो फल यीशु के अंदर था। लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी अगर हम में से वो फल नहीं दिख रहा है, परमेश्वर के अजीजों, ये बहुत दुख की बात है। मैं किसी को जांच नहीं रहा हूं इस प्रचार के जरिए, मैं याद दिला रहा हूं आप उसके लिए कितने प्रिय हैं। मैं याद दिला रहा हूं परमेश्वर के अजीजों कि हम पवित्र आत्मा के जरिए चलाए जाने वाले लोग हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम में से वो फल ना दिखे, हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें फलों के जरिए जानता है। अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम यीशु के साथ जुड़े नहीं हैं, क्योंकि यीशु से ही प्रेम है। आप समझ रहे इस बात को? बिना यीशु मसीह के हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। आज भी हम जो मसीही लोग हैं, हम प्रेम इसीलिए करते हैं क्योंकि यीशु ने प्रेम किया है। आप खुद देखिए संसार का क्या हालत है, आप खुद देखिए विश्वासियों का क्या हालत है। हम किसी को भी झेल नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को भी झेल नहीं पाते, लेकिन जब हम यीशु के प्रेम को याद करते हैं, हमारा दिल यीशु के प्रेम से भर जाता है, तो हम दया करते हैं, हम धीरज धरते हैं, हम करुणा करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम क्षमा करते हैं, हम आनंद में जीते हैं, हम शांति में जीते हैं। तो जो भी मसीही लोग हैं वो यीशु की वजह से है। इसीलिए यीशु में बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु में बने रहने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको हर दिन खुद को समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं यीशु में बना नहीं रह पा रहा हूं, और उस पे काम करना पड़ेगा। बहुत से लोग अन्य भाषा बोलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं कि चलो एक भाषा इधर से सुन लेता हूं, एक वर्ड इधर से सुन लेता हूं, कोई फायदा नहीं है, सब कुछ चला जाएगा बोला है बाइबल में। परमेश्वर के अजीजों, ये अन्य भाषा, ये दान वरदान, चिन्ह और चमत्कार जाती रहेगी। इसलिए पौलुस ने कहा, अगर तुम किसी अच्छी बात की धुन में लगना चाहते हो तो वो प्रेम है। प्रेम में बने रहो।
सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा ना। सबसे उत्तम मार्ग बताया है पौलुस ने, प्रेम। क्योंकि अगर आप प्रेम में बने रहते हैं तो आप मसीह में बने रहते हैं। बिना मसीह के भी लोग चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, बिना मसीह के भी लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। इन दिनों में लोग एक शब्द को ले लेते हैं और उसी को रटते रहते हैं, और आपको और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कितना आत्मिक है। अन्य भाषा बोलने से साबित नहीं होता कि वह व्यक्ति आत्मिक है, आत्मा के फल दिखने से साबित होता है कि ये आत्मिक है, और इसमें से पवित्र आत्मा के फल को देखा जा रहा है, और ये व्यक्ति वाकई में यीशु के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर आप बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, आप में प्रेम नहीं है, क्या फायदा। अगर आप बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, आप शांत नहीं है, आपके अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है आपके अंदर, परमेश्वर के अजीज हो, तो उन बड़े बड़े कामों का क्या फायदा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बड़े बड़े काम मत कीजिए, आप प्रभु के लिए वो काम कीजिए परमेश्वर के अजीज हो जो काम अद्भुत है, परमेश्वर के अजीज हो जो अवर्णनीय है, परमेश्वर के अजीज हो जिससे परमेश्वर की महिमा हो रही है। लेकिन अगर बिना प्रेम के हम काम कर रहे हैं, बिना आनंद के हम काम कर रहे हैं, बिना आत्मा के फल के हम काम कर रहे हैं, तो वो काम गिने नहीं जाएंगे। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ। और अगर आप आत्मा का फल देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो यीशु के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। हर दिन यीशु के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। यीशु का, परमेश्वर के अजीज हो, बात मानना बहुत ज़रूरी है। जो वचन में लिखा है उसके अनुसार करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, हम में वो फल दिखेगा जिस फल के बारे में आज मैंने बात किया। क्योंकि हमें चुना ही इसलिए गया है कि हम फल लेकर आए और हमारा फल बना रहे। हालेलुया, हमारा फल बना रहे। मैं कहता हूँ आप अन्य भाषा बोलिए, बहुत गहरे अन्य भाषाओं को आप बोलिए, आप चिन्ह और चमत्कार कीजिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आप सारे कामों को कीजिए, लेकिन आत्मा के फल के साथ। बिना आत्मा के फल के, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप उन कामों को करते हैं, परमेश्वर नहीं जानता है आपको, परमेश्वर नहीं जानता है मुझे, अगर हम बिना आत्मा के फल के उन कामों को कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन से आत्मा के फल दिखते हैं, परमेश्वर के अजीजों, उसके बाद हम अलग अलग उन कामों को कर रहे हैं जिन कामों से परमेश्वर की महिमा हो रही है, तो हम परमेश्वर की हजूरी में जाने जाएंगे, उसके अनंतता में, उस अनंत जीवन में हम जाने जाएंगे, और जीवन का मुकुट हमारे लिए है। क्योंकि आत्मा के फल के साथ जीवन जीना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम यीशु के साथ बने रहते हैं, अगर हम अधिक से अधिक यीशु के नज़दीक जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम फल लेकर आएंगे। क्योंकि मसीह जीवन फलवंत जीवन है, और वो फल हमेशा बना रहने वाला फल है। एक दिन या 2 दिन के लिए हम फल लेकर आए और उसके बाद वो फल हमारे जीवन में ना दिखे, तो इसका मतलब हम सही तरीके से नहीं फल रहे हैं। मसीह जीवन फलवंत जीवन है, परमेश्वर के अजीजों, और उस फलवंत जीवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और फलवंत जीवन में बने रहने के लिए यीशु मसीह में बने रहना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमें प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है। प्रयत्न करने के लिए, परमेश्वर के अजीजों, हमें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम फलवंत मसीह जीवन जी सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, एक और नए दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने एक और दिन हमें जिंदा रखा, एक और दिन हमारी सुधि ली, एक और दिन प्रभु आपने हम पर अनुग्रह और करुणा किया। विशेष रूप से मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज के वचन को सुना है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में अवर्णनीय आप काम कीजिए, ताकि प्रभु उनके जीवन से फल दिखने पाए, क्योंकि आपने हमें फलवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। एक और नए दिन में प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, प्रभु आपकी सुरक्षा की, आपके खुदाबंदा आशीषों की, प्रभु आपके छुटकारे की, पिता आपकी उपस्थिति की, आपके बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।